बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम खबर जो है वो इंडिया से आई है और वह जनाब सान्या समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस आपको पता है कि पाक भारत के दरमियान चलने वाली ट्रेन एक है, पाकिस्तान से जाती है और उधर से भी आती है। तो समझौता एक्सप्रेस में 10 साल पहले आग लगाई गई थी, एक धमाका हुआ था, आग लगाई गई और उसमें सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करूँगा कि 42 पाकिस्तानी उसमें शहीद हो गए थे, मासूम शहरी समझौता एक्सप्रेस में। और उसमें जो गिरफ़्तार हुए वो थे कर्नल प्रोहत, आर्मी के सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहत थे। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल प्रोहत और उसके कुछ साथियों ने ये सारा प्लान किया था, बम नस्ब किया था, फिर आग लगाई, फिर गाड़ी के दरवाजे भी बंद किए गए, लॉक किया गया और उसमें मुसाफिर जो थे वो ज़िंदा जल गए थे। फिर ये इंडियन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट फिर इंडियन मीडिया में शेयर भी की गई जो कि मौजूद है, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के कर्नल प्रोहत ने ये सारा प्लान किया था हिंदू इंतहा पसंदों के साथ और बीजेपी के साथ मिल के। फिर उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो इंडियन थे उन्होंने भी इस बात का बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट दी थी कि बीजेपी के लोग थे, इंतहा पसंद जमात मिली हुई थी और इंतहा पसंद हिंदू थे, बीजेपी ने उनको ट्रेन किया था। वो इस वाक़े में मुलव्वस थे, न सिर्फ समझौता एक्सप्रेस का सान्या दहशतगर्दी का वाक़या उन्होंने करवाया बल्कि अजमेर बम ब्लास्ट भी उन्होंने ही करवाया था। और एक गांव का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उस गांव में भी जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था वो भी उसी इंतहा पसंद गिरोह ने करवाया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की उस वक्त हुकूमत थी, इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की। तो उसके बाद फिर वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आई, रॉ आई और उन्होंने इस सारी चीज़ को टेकअप किया और फिर कर्नल प्रोहत को भी छोड़ दिया गया और बाकी मुल्ज़मान को भी छोड़ दिया गया। अब सिर्फ 4 लोग थे मुल्ज़मान, उनको भी आज अदालत ने छोड़ दिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि समझौता एक्सप्रेस का जो दहशतगर्दी का वाक़या था वो हुआ ही नहीं था, और अगर हुआ था तो वो फिर कोई अनहोनी चीज़ नहीं किया था, उसमें कोई मुलव्वस नहीं था। इसका मतलब ये है। तो ये है इंडिया का अपना एक रवैया कि वो कहते हैं कि जनाब पहले आप अपने मुल्क में ही इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ ये काम करें तो तब हम टॉक्स करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि बॉम्बे का जो ड्रामा था उसको भी क्लोज़ करें, पठानकोट को भी क्लोज़ करें और उनको ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहिए।